मानसी और उसकी बूढ़ी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। दुनिया में उनका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। मानसी की बूढ़ी माँ बहुत बीमार रहती थी, पर फिर भी बेचारी लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती। मानसी कॉलेज में पढ़ती थी, पर कॉलेज के बाद वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिससे वो घर चलाने में अपनी माँ की मदद कर सके। एक दिन की बात है, जब मानसी की माँ सुजाता कुछ फटे पुराने नोटों को गिन रही होती है। मानसी अपनी माँ को देखकर बोलती है, अरे माँ, ये फटे पुराने नोट कहाँ से निकाल लिए? ये तो कोई चलाएगा भी नहीं। ये तो आज मालकिन ने मेरी तनख्वाह दी है। क्या? पर ये सब तो सड़े गले नोट हैं और इनको तो कोई भी दुकानदार नहीं चलाएगा। मैं भी मालकिन के पास जाकर ये नोट बदलवा कर लाती हूँ। मानसी उस मालकिन के पास जाती है और उन फटे पुराने नोटों को देकर उनसे दूसरे नोट मांगती है, पर इस बात पर उसकी मालकिन उस पर चढ़ बैठती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैंने तो तेरी माँ को एक एक नोट नया और करारा दिया था। जाने कहाँ से किसके नोट चुरा कर ले आई है और बदलने को बोल रही है। मालकिन, आप मुझे ऐसे कैसे चोर बोल सकती हो? हम माँ बेटी मेहनत करके खाते हैं। अगर पैसे ना हो तो भूखे सो जाते हैं, पर कभी बेईमानी या चोरी नहीं करते। आपने ही ये नोट मेरी माँ को दिए हैं और अब आप अपनी बात से पलट रही हो। ए लड़की, मुझसे ना ज्यादा जुबान मत चला, समझी? जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। चल निकल यहाँ से। मानसी दुखी मन से आंखों में आंसू लिए वहाँ से चल पड़ती है। वो बार बार उन नोटों की तरफ देखती है और बस चलती ही जा रही होती है। चलते चलते मानसी सामने एक लड़के से टकरा जाती है। ओहो, क्या बात है! आज तो मेरा दिन ही बन गया, जो एक सुंदर जवान लड़की खुद मुझसे आकर टकरा रही है। ये क्या बोले जा रहे हो? मेरा ध्यान इन पैसों पर था, इसलिए मैं गलती से टकरा गई। बस चलो हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। लड़का मानसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मानसी चिल्लाने लगती है और गुस्से में उस लड़के को एक थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ लगाते ही वो लड़का इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो जोर से मानसी को धक्का दे देता है और उसके पैसे भी उससे छीन लेता है। अरे अरे मेरे पैसे! ये सब ऊपर बैठी एक बॉडी बिल्डर चुड़ैल देख रही होती है। उसे उस लड़के पर बड़ा ही गुस्सा आता है और उस लड़के को पीछे से पकड़कर एक घूंसा मारती है। एक घूंसे में ही उस लड़के का मुंह सूज जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कहाँ से आई? तुम चिंता मत करो लड़की, मैं तुमको इस लड़के से बचाने आई हूँ। मैं बहुत देर से इसकी बदतमीजी देख रही हूँ और मजबूरन मुझे नीचे उतरकर आना पड़ा। मत छोड़ना इसको, इसने मुझे बहुत परेशान किया और मेरे पैसे भी छीन लिए। ए लड़के, चुपचाप इस लड़की के पैसे निकाल, वरना अभी के अभी मैं तेरी चटनी बनाकर समोसे में लगाकर तुझे ही खिला दूंगी। ऐसी बॉडी बिल्डर चुड़ैल को देखकर और उसका घूंसा खाकर ही उस लड़के की अकल ठिकाने आ जाती है और वो उस लड़के के पैसे उसे चुपचाप वापस कर देता है। उसके बाद वो वहां से ऐसे गिरता पड़ता भागता है कि चुड़ैल और मानसी उसे देखकर हंसने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में अच्छी चुड़ैलें भी हैं। अरे बस बस, मेरी इतनी तारीफ भी मत करो कि मुझे अपने चुड़ैल होने पर शक होने लगे। चलो अब तुम घर जाओ और जब भी तुमको मेरी जरूरत हो बस एक बार आवाज दे देना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। मानसी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को उस बॉडी बिल्डर चुड़ैल के बारे में सब बताती है। मानसी की माँ ये बात सुनकर हैरान भी होती है, पर वो बाद में खुश भी होती है। भला हो उस चुड़ैल का जो उसने तुम्हें सही वक्त पर बचा लिया। मानसी और उसकी माँ के जीवन में एक मुसीबत जाती नहीं थी कि दूसरी हमेशा तैयार खड़ी रहती थी। मानसी और उसकी माँ अपने घर में सुकून से रह ही रहे होते हैं कि अचानक से एक दिन उनके घर पर एक आदमी और एक पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं। जी, कौन हो आप? हाँ भाई, इस घर को फटाफट खाली करो, चलो। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? ये हमारा घर है, हम इसे क्यों खाली करेंगे? तुम्हारा है तो इस घर के पेपर दिखाओ, चलो। अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर और जितना बोला है वो कर। अगर ये तेरा घर है तो पेपर दिखाने में तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मानसी बेटी जल्दी से संदूक में से घर के कागज तो लेती आ। जी माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मानसी जल्दी से संदूक में से पेपर लेकर आती है और पुलिस वाले को दिखाती है। पुलिस वाला पेपर देखकर उस आदमी को इशारा करता है और फिर मानसी
इन पेपरों में तो साफ साफ लिखा है कि ये मकान शांति देवी का है, मतलब इसी औरत का है। इसका मतलब तुम ही झूठ बोल रहे हो। चलो मेरे साथ थाने, तुमको तो मैं बताऊंगा। चलो, फिलहाल मैं इसे पुलिस थाने लेकर जा रहा हूँ और ये फाइल भी। आपको एक बार गवाही के लिए बुलाऊंगा। ऐसे आदमियों को सजा भी तो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला उस आदमी को पकड़कर ले जाता है। मानसी और उसकी माँ उस पुलिस वाले का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनको उस आदमी से बचा लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब कुछ दिनों तक थाने से कोई खबर नहीं आती तो मानसी को बड़ी चिंता होने लगती है। देखो ना माँ, वो पुलिस वाला हमारी फाइल ले गया और अभी तक वापस नहीं की। हाँ बेटी, यही चिंता तो मुझे भी हो रही थी। एक काम करते हैं, कल ही पुलिस थाने जाते हैं और उस पुलिस वाले से जाकर अपने पेपर ले आते हैं। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। मानसी और उसकी माँ अगले दिन ही पुलिस थाने जाकर उस पुलिस वाले से अपने घर के पेपर्स मांगती हैं, पर वो पुलिस वाला उन पर ही चिल्लाने लगता है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो आप? उस दिन आप एक आदमी के साथ हमारे घर पर आए थे ना। पुलिस वाला मानसी और उसकी माँ की एक नहीं सुनता और उनको थाने से बाहर कर देता है। दुखी मन से दोनों अपने घर आती हैं तो देखती हैं कुछ लोग उनके घर का सामान निकालकर बाहर फेंक रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लोग हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? पता नहीं बेटी, चल जल्दी चलकर देखते हैं। मानसी उन लोगों को जाकर रोकती है, पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। तभी मानसी को वही आदमी दिखता है जो उसके घर पर कब्जा करना चाहता था। मानसी सब समझ जाती है कि ये सब इसकी ही चाल थी। वो आदमी मानसी और उसकी माँ को घर में घुसने ही नहीं देता। मानसी और उसकी माँ दर दर भटक रही होती हैं। दोनों भूखी प्यासी होती हैं और तभी मानसी उन फटे हुए नोटों को निकालती है। अरे मैं उस चुड़ैल को तो भूल ही गई, वो ही हमारी मदद कर सकती है माँ। मानसी और उसकी माँ जल्दी से उसी पेड़ के पास जाते हैं और उस चुड़ैल को पुकारने लगते हैं। मानसी की आवाज सुनकर तुरंत वो चुड़ैल नीचे आ जाती है। मानसी उस चुड़ैल को सारी बात बताती है। चुड़ैल ये सुनकर गुस्से में लाल हो जाती है और चुड़ैल जाती है और सीधा मानसी के घर पर, जहाँ वो आदमी था। अच्छा जी, मासूम लोगों का घर छीनकर कैसे मजे से सो रहे हो, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल घर का सामान उठाकर फेंकने लगती है। आवाज सुनकर वो आदमी और उसकी पत्नी उठ खड़े होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको रात को नींद आती है। सुबह उन दोनों को लगता है कि सब ठीक हो चुका है, पर चुड़ैल उसी घर में मंडरा रही होती है। दिन पर दिन उनके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मुझे समझ आ गया इस घर में ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस घर में एक चुड़ैल है जी, और वो ही ये सब कर रही है। मैंने अभी अभी उसे खुद अपनी आंखों से देखा है, एकदम बॉडी बिल्डर जैसी। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है जी। आप जल्दी से किसी बाबा को बुलाकर ले आओ, उसे घर से बाहर करो। वो आदमी जल्दी से एक बाबा को लेकर आता है। बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को बुलाता है। जब वो उस चुड़ैल को देखता है तो उसकी हालत खुद ही बुरी हो जाती है। वो बाबा तो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद फिर से वो दोनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। चुड़ैल कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अब आखिरी बार मैं ऐसा करूंगी कि ये दोनों भी इस बाबा की तरह भागते नजर आएंगे। चुड़ैल सीधा उस पुलिस वाले के घर पहुंचती है, जहां वो मजे से सो रहा होता है। चुड़ैल एक हाथ से उस पुलिस वाले को हवा में उठा देती है। अरे कौन है, कौन है? छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। मैं तुझे नीचे तब तक नहीं उतारूंगी जब तक तू अपनी की हुई गलती को सुधार नहीं लेता। तूने 2 मासूम औरतों को उनका घर छीनकर किसी और को दे दिया, वो भी बस चंद पैसों के लिए। जब मैं तुझे उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मारूंगी ना, तब पता चल जाएगा। चुड़ैल उस पुलिस वाले को उठाकर पटकने ही वाली होती है कि तभी वो पुलिस वाला अपनी गलती मान लेता है। उसके बाद वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे वो चुड़ैल उसे करने को बोलती है। वो उसी वक्त उस आदमी के घर जाता है और उससे कागज मांगता है। उस आदमी और उसकी पत्नी को वो घर खाली करना ही पड़ता है। उसके बाद वो चुड़ैल मानसी और उसकी माँ को घर लाकर उनके घर के कागज दे देती है। जीवन में अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें तो जरूर बताना हमें। बेटी भी बोलती हो और शुक्रिया भी करती हो। चलो एक काम करते हैं, आज से मैं उस पेड़ की जगह इसी घर में रहूंगी ताकि मुझे भी रहने को जगह मिल जाए। बस फिर वो बॉडी बिल्डर चुड़ैल उस दिन से उनके घर में रहने लगती है।